जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके एग्ज़ाम यात्रा पे। आज हम फिर से आपके लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रोज मिलियन बैथ्यू यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई है? तो यह 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत। अगला प्रश्न है हमारा, टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो यह पेरू और बोलीविया में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा मीरा साहिब फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न है हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो यह जापान देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 8 अगस्त 1942 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन था? तो यह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन भारत का जलीय जीव है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? तो यह वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो यह अनुच्छेद 21A के अनुसार मूल अधिकार माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो यह अपोलो 11 था। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लुई पास्चर ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो यह H1N1 के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो यह जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण यानी राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत विश्व का ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी, भारत की प्रथम महिला ओलंपिक में पदक जीतने वाली थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु हमारी 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम N2NaHCO3 है।
अगला प्रश्न है हमारा, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? यह अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह मंगोलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो यह हालांकि सबको पता है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यार्थ प्रकाशन की रचना किसने की थी? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरीय ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह रॉबर्ट पियरी था, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से था। अगला प्रश्न है हमारा, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो यह संपत्ति का अधिकार है, जो कि 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, कागज का आविष्कार करने वाला देश का क्या नाम है? तो चीन है, जो कि कागज का आविष्कार करता है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।